उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का टेस्ट है। जो लोग परीक्षावाणी पढ़ रहे हैं उन लोगों से उम्मीद करता हूं कि 25 में कम से कम 20 नंबर तो लाएंगे ही वो, क्योंकि सारे फैक्ट मैंने वहीं से उठाए हैं। अब आपने पढ़े हैं तो आप आंसर जरूर दे पाओगे, नहीं पढ़ रखा है तो नहीं दोगे। बाकी जो लोग इस गलतफहमी में है कि हमने पढ़ लिया है, तो उन लोगों का भी भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। इसका मतलब यह है कि आप हर तरीके से प्रश्न पूछे जाने के लिए तैयार हो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने पढ़ा है वाकई। तो पढ़ने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि केवल आपने किताब को खोल करके देख लिया। पढ़ने का मतलब ये है कि वहां से अगर कोई क्वेश्चन पुट अप होता है, चाहे वो जिस फॉर्मेट में हो, उसको आप कर सको। इसीलिए चैलेंज है एक तरीके से परीक्षावाणी पढ़ने वालों के लिए। अगर आप 20+ ला रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है, और 18 के आसपास है तो एवरेज है। अगर 15 से नीचे ला रहे हैं और लग रहा है कि आपको पढ़ा है, तो आपको 1-2 बार और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, और वो रिवीजन आप जरूर कर लें, चाहे बंदी रक्षक की परीक्षा हो या उत्तराखंड में आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं आने वाले समय में उनके लिए। तो उत्तराखंड का टेस्ट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 संस्थान दे रखे हैं, आगे उनके स्थान दे रखे हैं। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट सही आंसर है। संस्कृत संस्थानम ये आपका हरिद्वार में है, ये भी सही है। नाट्य एवं संगीत अकादमी देहरादून ये गलत है, ये फलसीमा में है, फलसीमा अल्मोड़ा। नाट्य एवं संगीत अकादमी भी वही है, और उदर संगर नृत्य एवं नाट्य अकादमी भी वही है। पर्वतीय कला केंद्र दिल्ली ये भी सही है। तो इसका मतलब सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड का ऋतु संबंधी गीत नहीं है? ऋतु संबंधी गीत का मतलब मौसम के हिसाब से गाया जाने वाला गीत, मतलब जिसको गाने का एक समय होता है। जैसे आपका खुदेड़ गीत है। खुदेड़ गीत आपका उत्तराखंड में एक निश्चित उसमें गाया जाता है, जब पहली बार विवाहित महिलाएं अपने मतलब आपके मायके में आती हैं और उनके द्वारा अपने उसमें मायके की वेदना में जो गीत गाया जाता है या आने की खुशी में जो गीत गाया जाता है, तो उसे आपका खुदेड़ गीत बोलते हैं। और बाजूबंद गीत है, ये प्रेम प्रणय गीत है। इसका मौसम से कोई लेना देना नहीं है। इसका यह है कि एक निश्चित मौसम में ही गाया जाता है। मौसम मतलब ऋतु में। जैसे फूलदेई है, आपको पता है बसंत के आगमन पर गाया जाता है। बसंत झुमेलो आपका जब उत्तराखंड में चौमास आता है तो उस समय गाया जाने वाला गीत है। और जो बाजूबंद गीत है वो प्रेम प्रणय गीत है, इसे किसी भी समय गाया जाता है, इसके लिए किसी ऋतु की आवश्यकता नहीं है। द इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर पैलेस नाम से उत्तर भारत का पहला सिनेमा घर मसूरी में किस वर्ष स्थापित किया गया था? द इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर पैलेस ये उत्तर भारत का पहला पिक्चर हॉल है, ठीक है, और इसे आपके मसूरी में स्थापित किया गया था 1914 में। उत्तराखंड के चरवाहों द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है चरवाहे, जो जंगलों में या चरागाहों में अपने जानवरों को चराने के लिए जाते हैं, उनके द्वारा बजाया जाने वाला जो प्रमुख वाद्य यंत्र है आपका, जिसे इस तरीके से बजाया जाता है, मोछंग। कौन सा है? मोछंग। ये इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है, जिसमें अलग अलग के सुरों को आपके उंगलियों के माध्यम से उसमें बने हुए छेदों के अनुसार तान छेड़ी जाती है। उत्तराखंड के बाण गांव में लाटू देवता के मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर कौन सा मेला आयोजित होता है? लाटू देवता बहुत प्रसिद्ध है, नंदा देवी के भारवाहक देवता माने जाते हैं, और इनका जो कपाट खुलता है वो आपको पिछले उसमें बताया था कि मैंने एक ही दिन के लिए खुलता है, और उसको भी आपके पट्टी बांध करके पुजारी खोलता है। तो उस दिन यहाँ पर एक मेला आयोजित होता है जिसे बोरी मेला कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदू आबादी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? हिंदू आबादी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ए टिहरी, बी बागेश्वर, सी उत्तरकाशी, डी रुद्रप्रयाग। इन जिलों में सबसे ज्यादा जो हिंदू आबादी है वो रुद्रप्रयाग की है। रुद्रप्रयाग में अभी भी 99.133% आबादी हिंदू की है, बाकी अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों की। उत्तराखंड में सबसे कम अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाले 4 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम है। प्रतिशत नहीं, जनसंख्या। आबादी में आपके कुल आबादी में कितनी आबादी इनकी अनुसूचित है? सबसे कम आबादी अनुसूचित जाति की चंपावत में है, वैसे ही बढ़ते गई, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर बागेश्वर में और चमोली में। यही आंसर इसका सही भी है, क्योंकि सबसे कम चंपावत की है, उससे फिर थोड़ा ज्यादा रुद्रप्रयाग की है, थोड़ा ज्यादा बागेश्वर की है, और उससे ज्यादा चमोली की है। अगला क्वेश्चन है,
जौनसारी जनजाति में दशहरा त्योहार को जाना जाता है। जौनसारी जनजाति में दशहरा यानी कि नवरात्र जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पंचाई। क्या बोलते हैं? पंचाई। उत्तराखंड राज्य परिवहन में कुल कितने बस डिपो हैं? उत्तराखंड राज्य परिवहन में कुल बस डिपोओं की संख्या है 20। उत्तराखंड में विलुप्त होती राजी जनजाति, अब करंट अफेयर्स भी डाल दिया इस बार मैंने और अच्छे खासे क्वेश्चन डाले, देख लीजिएगा आप। उत्तराखंड में विलुप्त होती राजी जनजाति की बोली का डिजिटल लिपिकरण किस आईआईटी द्वारा किया जा रहा है? राजी जनजाति की जो बोली है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है क्योंकि राजी जनजाति की संख्या कम हुई है और जितनी भी संख्या बची है वो समाज की मुख्य धारा में आने के कारण अपने आसपास की जो कुमाऊनी बोली है उसे बोलने लग गई है या फिर हिंदी बोलने लग गई है। इसके चलते उनकी जो अपनी मूल भाषा है वो विलुप्त होने की कगार पर है। इस वजह से उस भाषा को संरक्षित करने के लिए उसे डिजिटल फॉर्म में लिपिबद्ध किया जा रहा है कानपुर आईआईटी द्वारा। आईआईटी कानपुर कर रही है इसे डिजिटल फॉर्म में लिखने का प्रयास। 30 जून 2023 को उत्तराखंड के पहले साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इसी साल से उत्तराखंड ने साहित्य गौरव सम्मान शुरू करा है राज्य का, जिसमें विभिन्न श्रेणी के साहित्यकारों को अलग अलग श्रेणियों में आपके पुरस्कृत किया जाएगा। तो पहला जो साहित्य सम्मान समारोह हुआ है उत्तराखंड का वो आपका देहरादून में आयोजित हुआ है। देहरादून। हाल ही में उत्तराखंड के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन जीता है? कनाडा ओपन की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है उसे जीतने वाले उत्तराखंड के आपके बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। चिराग सेन और लक्ष्य सेन दोनों ही भाई हैं, तो इसमें लक्ष्य सेन आपके बहुत सारी उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड क्या भारत का एक बैडमिंटन का जाना माना चेहरा बन गए हैं। उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण देहरादून के किस स्थान पर किया जा रहा है? उत्तराखंड में जो सैन्य धाम बनाया जा रहा है वो देहरादून के गुनियाल गांव में बनाया जा रहा है। पर्टिकुलर अगर स्पॉट पूछेगा तो गुनियाल गांव में, वैसे जिला देहरादून है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में ऑपरेशन क्रैकडाउन किस क्षेत्र में चलाया जा रहा है? उत्तराखंड में ऑपरेशन क्रैकडाउन का उद्देश्य है उत्तराखंड में फैले नशे के व्यापार को तोड़ना। नशा मुक्ति के लिए ये अभियान है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने 2025 तक प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाने की घोषणा की है। तो ये आपका डी इसका सही आंसर है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक गरीबी वाला जिला बना है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रतिवर्ष कौन भारत का नीति आयोग जारी कर रहा है? नीति आयोग जारी कर रहा है। तो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड को ओवरऑल देश में 15वां स्थान मिला है, जिसमें उत्तराखंड का सबसे गरीब जिला बताया गया है किसको? मतलब गरीबी जनसंख्या वाला जिला, गरीब वैसे नहीं, ओवरऑल नहीं, बल्कि हरिद्वार की अधिकतम जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे आयाम यापन कर रही है। बहुआयामी मतलब गरीबी में इसमें भिन्न भिन्न मानक होते हैं, केवल एक कैलोरी के आधार पर गरीब या अमीर इस पर निर्धारित नहीं किया जाता है। बहुआयामी का मतलब यही है, इसे आपका नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और हरिद्वार इसमें उत्तराखंड के जिलों में सबसे पिछड़ा हुआ जिला निकला है। निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब निर्यात, अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचने के लिए जो आपके माहौल बन रहा है या जो आपकी तैयारी की जा रही है आगे के लिए, उसकी रूपरेखा में उत्तराखंड को फिलहाल इस वर्ष आपका 9वां स्थान मिला है। ये भी आपका नीति आयोग जारी करता है। ये तीसरी रिपोर्ट है नीति आयोग की, तीसरी रिपोर्ट है नीति आयोग की जो आपके निर्यात तैयारी सूचकांक जारी की है। इससे पहले दूसरी में उत्तराखंड को 19वां स्थान प्राप्त था। इस बार बहुत शानदार सुधार करते हुए उत्तराखंड ने देश भर में 9वां स्थान और पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। पहाड़ी राज्यों में तो पहला है, पर्वतीय राज्यों में और ओवरऑल इसका 9वां है। पिछले साल देश भर में इसका 19वां स्थान था। तो काफी हद तक इसमें सुधार हुआ है, जो उत्तराखंड के लिए काफी अच्छी बात है कि यहाँ के प्रोडक्टों को बाहर बेचने में, निर्यात करने में उत्तराखंड बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। नागरिक सेवाओं को हर द्वार तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल आरंभ किया गया? मतलब ये एक ऐसा पोर्टल है जो आपके ई गवर्नेंस के द्वारा
प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से गवर्नमेंट की सुविधाओं को या कार्यक्रमों को हर घर तक पहुंचा सके, इसके लिए सरकार ने अपनी सरकार पोर्टल, अपनी मतलब हमारी, अपनी का मतलब हमारी, गढ़वाली में अपनी का मतलब हमारी, कुमाऊनी में अपनी या अपनी बोलते हैं, गढ़वाली में अपनी, तो इसका अपनी सरकार पोर्टल ये आपका हर घर तक आपके डिजिटल माध्यम से हर सुविधा जो सरकारी विभागों द्वारा जारी की जा रही है उन्हें एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेगा। यानी कि एक ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी कामकाज को आम जन तक पहुंचाना। राज्य की पहली पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? राज्य में पहला ये आपका मेगा प्रोजेक्ट लग रहा है पवन ऊर्जा का, क्योंकि पवन ऊर्जा की संभावनाएं थोड़ा उत्तराखंड में इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर हवाओं में निरंतरता नहीं है और हवाओं की दिशाएं अक्सर बदलते रहती है। इस वजह से जैसे समुद्र तटीय प्रदेशों में, खासकर दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में समुद्र तटीय प्रदेशों में आपकी हवाएं निरंतर भी होती हैं और उनकी दिशा में अचानक परिवर्तन भी नहीं आता है, या तो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं स्थल समीर, या फिर समुद्र से स्थल की ओर चलती है समुद्र समीर, तो उसमें साल भर में एक आधी बार परिवर्तन आता है। हमारे उत्तराखंड में वायुदाब इधर उधर होने के कारण कभी भी परिवर्तन आ जाता है, तो है तो सही, परंतु उतनी निरंतरता के साथ और अच्छी स्थिति में हमारे यहाँ नहीं है पवन ऊर्जा की संभावनाएं। तो पवन ऊर्जा हमारे यहाँ आपका जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसमें उतना स्कोप नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड में प्रयास किया जा रहा है कि जहां जहां संभावना है वहां वहां इन्हें विकसित किया जाए। तो इसमें पहला जो आपका जिला चुना गया है वो टिहरी चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, किसने लिखा है? भक्त दर्शन ने, सही है। बुरोसंग कविता है हर्षपुरी की, ये भी सही है। हिमालय की यात्रा किसका है? हिमालय की यात्रा वृत्तांत है काका कालेकर का, काका कालेकर। ये आपका राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। राहुल सांकृत्यायन का हिमालय परिचय नाम से, हिमालय परिचय भाग 1, हिमालय परिचय भाग 2 नाम से है, हिमालय की यात्रा नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश ये राजेंद्र बलौदी का है, ये भी सही है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष देने की घोषणा हुई थी? पद्मश्री घोषणा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1981 में पद्मश्री के लिए इनका नामांकन हुआ था, लेकिन पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा ने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए 1981 में। भागीरथी नदी के तट के दोनों ओर कितने मीटर तक का क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है? तो भागीरथी नदी है आपके, इस नदी में जो गौमुख है, भागीरथी वैसे तो देवप्रयाग तक है, परंतु ये आपका उत्तरकाशी का जो मुख्यालय है वहां तक का जो भागीरथी नदी है, इसके दोनों 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर, इस क्षेत्र में कोई आर्थिक क्रियाकलाप नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये 100 मीटर का दोनों तरफ का जो तट है वो आपका इको सेंसिटिव जोन है, यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र। इस क्षेत्र में कोई भी सड़क निर्माण हो या किसी भी तरह का सुरंग हो, खनन हो, पेड़ों का कटान हो, कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जा सकती है। अगला, पहला चंद शासक जिसने फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी या उससे भेंट करने, उसे तोहफे देने गया था, वो था ज्ञानचंद। कौन था? ज्ञानचंद। यहीं पर इसे गरुण की उपाधि मिली थी और उसके बाद यह कहलाया गरुण ज्ञानचंद। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी पाठशाला का निर्माण किस टेहरी नरेश ने करवाया था? देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी पाठशाला ये बनाई थी भवानी शाह ने, भवानी शाह। संस्कृत इंटर कॉलेज नहीं, वो तो बाद में प्रताप शाह ने बनाया। ये संस्कृत हिंदी पाठशाला है, ये भवानी शाह इन्होंने निर्मित करवाई थी। उत्तराखंड से गांधी जी द्वारा पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया था? केसर सिंह रावत है ये, खड़ग बहादुर, पंडित विद्याधर वैष्णव या शांतिलाल त्रिवेदी। उत्तराखंड से जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे वो पंडित विद्याधर वैष्णव बने थे। अगला, सप्त
कौन सी नदी सप्त सामुद्रिक स्रोत में सम्मिलित नहीं है? सप्त सामुद्रिक स्रोत मतलब अलकनंदा में जो नदी जा रही है वो सप्त सामुद्रिक स्रोत में है, यानी कि उन्हीं नदियों से मिलकर के इसे सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा जाता है। जो आपका अलकनंदा में नहीं मिल रही है वो कौन सी है? पूर्वी धौली गंगा। पश्चिम धौली गंगा तो है जिसे विष्णुगाड़ बोलते हैं, पूर्वी नहीं है, क्योंकि पूर्वी धौली गंगा तो काली की सहायक है, ये पूर्व की ओर बहती है और धारचूला के निकट जिसमें धौली गंगा प्रोजेक्ट बना हुआ है ये आपका काली नदी में मिल जाती है, तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है। ये 25 क्वेश्चन है उत्तराखंड के। आपको मैं बता रहा हूं कि ये हमने उत्तराखंड परीक्षावाणी से ही लिए हैं। अगर आपने परीक्षावाणी अच्छे से पढ़ी है तो आपके 20 नंबर तो कम से कम आने ही चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। इस बार हमने आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप या आपकी डिमांड के अनुरूप इसमें उत्तराखंड का करंट अफेयर्स भी शामिल कर दिया, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके बताइए, हम आगे भी इसे शामिल कर देंगे। धन्यवाद।